नमस्कार साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड को लैंड जिहाद से मुक्ति दिलाने के अभियान में तेजी से जुटे हुए और देवभूमि में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा चुके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब अपने राज्य को लव जिहाद के चंगुल से भी मुक्ति दिलाने का संकल्प ले चुके हैं। आपको बता दें कि हाल ही में उत्तराखंड में ऐसी कई घटनाएं सामने आई जिनको लव जिहाद से जोड़कर देखा गया। इन्हीं घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए मुख्यमंत्री ने आला पुलिस अधिकारियों की एक बैठक बुलाई है और कहा है कि लव जिहाद को किसी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार से जो लव जिहाद के जो मामले आए हैं उस पर भी हमने सख्ती से जो है उसकी जांच, सख्ती से उस पर कार्रवाई इसके लिए पहले ही कहा है और आज इस पर हम एक बड़ी बैठक भी डीजीपी पुलिस उनके सबके साथ करने वाले हैं। सर, वीडियो गेम्स के जरिए ये बड़ा रैकेट चलाया जा रहा है, जैसे कोरोना में लोगों में आया था पबजी और फ्री फायर, तो पुलिस प्रशासन को गेम्स के थ्रू बड़ा एक रैकेट चलाया जा रहा है। देखिए, निश्चित रूप से इसके अंदर बहुत बड़ा कोई न कोई मैं कहूँ कि एक साजिश है या बहुत सोची समझी रणनीति है जिसके तहत ये हुआ है। लेकिन उत्तराखंड में अब सभी लोग इसमें जागरूक भी हुए हैं और सरकार भी इस पर अब सख्ती से काम करेगी और इसको बिल्कुल आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। ऐसे लोगों के लिए क्या पहाड़ सॉफ्ट टारगेट हो गया है, क्योंकि जो धार्मिक नहीं, सॉफ्ट टारगेट जो लोग मानते रहे होंगे पहले जिन्होंने किया होगा, लेकिन अब ये सॉफ्ट टारगेट नहीं है। अब यहाँ पर हर प्रकार से जांच से गुजरना होगा और सख्त कार्रवाई को भी उसका भी सामना करना होगा। सर, बागेश्वर उपचुनाव को लेकर कुछ मंथन हुआ है अभी तक? कब तक चुनाव की? नहीं, देखिए, वो चुनाव आयोग जब भी चुनाव की तिथि घोषित करेगा तो हम तैयार हैं चुनाव में जाने के लिए। नदियों के किनारे से भी अतिक्रमण हटा रहे हैं सर। 125 एकड़ से ज्यादा लैंड फ्री हो चुकी है और वहां पर भी देखा गया जो मजदूर आते थे वो शेल्टर बना के जमीनें बेचने भी लग गए हैं। देखिए, ये अतिक्रमण बहुत गंभीर विषय है और इस पर कुछ लोगों ने भ्रम फैलाने की भी कोशिश की है। हमने बार बार ये बात कही है कि जो लोग लंबे समय से 50 सालों से 100 सालों से जो काबिज हैं, पुरानी जो बसावटें हैं या गोठ हैं, खत्ते हैं, वन भूमि पर लंबे समय से काबिज हैं, उनको हमने कहा है कि उनका नियमितीकरण करने के लिए, उनको नियमित करने के लिए, उनका पक्का करने के लिए हमने कैबिनेट की एक सब कमेटी बनाई है। लेकिन जिनके कारण से ये सब डेमोग्राफिक चेंज हुआ है, जिससे कारण से कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हुई है और सरकारी भूमि पर जिन्होंने प्रतीक स्थल के नाम पर जमीनों को कब्जाने का जो एक खेल शुरू किया हुआ है वो नहीं चलेगा। और उसके लिए हमने पहले भी कहा कि जो लोग इस प्रकार की चीजों को जिन्होंने किया है वो स्वतः ही उसको समाप्त कर लें, अन्यथा हम जो है प्रशासन जो है विधिक रूप से उन पर कार्रवाई जो चल रही है वो चलती रहेगी। धन्यवाद। हम आपको बता दें कि उत्तराखंड की राजनीति इसलिए गर्मा गई है क्योंकि हाल ही में पुरोला में सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया था। दरअसल यहां कुछ दिन पहले एक नाबालिग लड़की का अपहरण करने की कोशिश की गई थी। रिपोर्टों के मुताबिक एक मुस्लिम समेत 2 व्यक्तियों द्वारा 26 मई को एक हिंदू लड़की को अगवा करने की कोशिश को स्थानीय लोगों ने विफल कर दिया था। उसके बाद अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की दुकानों के शटर पर पोस्टर चिपके नजर आए जिनमें उन्हें तत्काल शहर से चले जाने की धमकी दी गई थी। इस बारे में उत्तरकाशी के पुलिस अधीक्षक अर्पण यदुवंशी ने बताया कि स्थिति को और बिगड़ने से रोकने के लिए एहतियात के तौर पर प्रादेशिक सशस्त्र बल की एक टुकड़ी तैनात की गई है। पुलिस अधीक्षक के अनुसार पुलिस ने शहर के मुख्य बाजार इलाके में फ्लैग मार्च किया और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। उनके मुताबिक पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने में सामाजिक संगठनों, राजनीतिक दलों और प्रभावशाली लोगों से सहयोग मांगा है। यदुवंशी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा है, इस मामले में तत्काल लड़की को मुक्त कराया गया और उसे उसके परिवार को सौंपा गया। आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है और उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि मुसलमानों की दुकानों पर धमकी भरे पोस्टर चिपकाने के सिलसिले में मामला दर्ज किया गया है और अपराधियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी। इस बीच भैरव सेना ने बुधवार को पुरोला शहर में जुलूस निकाला और एक खास समुदाय के विरुद्ध साजिश करार देते हुए लोगों से लव जिहाद के विरुद्ध एकजुट होने का आह्वान किया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की तथा ऐसी गतिविधियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग करते हुए एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा। हालांकि व्यापार मंडल अध्यक्ष ब्रिजमोहन चौहान ने कहा है कि वे शहर में अपनी दुकान खोलने वाले किसी खास समुदाय के खिलाफ नहीं हैं। उन्होंने कहा, लेकिन संदिग्ध गतिविधियों में लगे आपराधिक मानसिकता वाले लोगों को पुरोला में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपराधिक तत्वों तथा मादक पदार्थ का सेवन करने वालों तथा अन्य संदिग्ध गतिविधियां करने वाले लोगों से कड़ाई से निपटा जाए, ऐसी उन्होंने मांग की। जब उनसे 15 जून की महापंचायत के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है।
हम आपको बता दें कि अपहरण की कोशिश की घटना के करीब 2 सप्ताह बाद भी शहर में तनाव कम नहीं हुआ है। मुसलमानों की करीब 40 दुकानें अब भी बंद हैं। रविवार शाम को चिपकाए गए पोस्टर में दुकानदारों से 15 जून की महापंचायत से पहले पुरोला छोड़ देने अन्यथा दुष्परिणाम भुगतने की धमकी दी गई है। देवभूमि रक्षा अभियान ने यह महापंचायत बुलाई है। पुरोला, बारकोट और चिनियालियासौर समेत उत्तरकाशी जिले की गंगा और यमुना घाटियों के विभिन्न शहरों में प्रदर्शन किया गया है। प्रदर्शनकारियों ने अपहरण के प्रयास की घटना को लव जिहाद बताया है। इस प्रदर्शन की अगुवाई विश्व हिंदू परिषद और हिंदू जागृति मंच जैसे दक्षिणपंथी संगठनों ने की, जिसमें स्थानीय व्यापारिक संगठनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि बाहर से आए रेहड़ी पटरी वाले मुस्लिम दुकानदार ही इस अपहरण के प्रयास और अतीत की ऐसी अन्य घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं। इस बीच उत्तरकाशी जिला पंचायत के अध्यक्ष दीपक बिजालवान ने मकान मालिकों से अपना मकान बाहर के लोगों को किराए पर नहीं देने की भी अपील की है। स्थानीय व्यापारिक संगठनों के प्रति एकजुटता दिखाते हुए उन्होंने यह भी कहा है कि जिला पंचायत राज्य के बाहर से आए रेहड़ी पटरी वाले दुकानदारों को अपना धंधा नहीं करने देगी। इस बीच उत्तरकाशी से एक और मामला सामने आया है। इसके मुताबिक खुद को हिंदू बताने और 2 नाबालिग बहनों को भगा ले जाने की कोशिश करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। मोरी थाना प्रभारी मोहन सिंह कठैत ने बताया है कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिला निवासी व्यक्ति को दोनों लड़कियों की मां द्वारा पुलिस में दी गई शिकायत के बाद गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने 16 और 14 वर्षीय दोनों बहनों से पबजी और फ्री फायर ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए दोस्ती की तथा उन्हें अपना परिचय गुड्डू के रूप में दिया था, जबकि व्यक्ति की पहचान नवाब के तौर पर की गई है। पुलिस के मुताबिक नवाब दोनों लड़कियों से वीडियो कॉल के जरिए पिछले 2 साल से बातचीत कर रहा था। कठैत ने बताया कि नवाब ने दोनों बहनों को अराकोट बुलाया, लेकिन उनके परिजनों को इसकी भनक लग गई और उन्होंने लड़कियों का पीछा करके उसे पकड़ लिया। कठैत ने बताया कि दोनों बहनें मूल रूप से नेपाल की रहने वाली हैं और अराकोट इलाके के किरानू गांव में रहती हैं। उनकी मां ने पुलिस में अपनी शिकायत में कहा है कि नवाब ने उन दोनों को मुंबई में नौकरी दिलाने और उनसे शादी करने का वादा किया था। शिकायत में यह आरोप लगाया कि आरोपी ने दोनों बहनों की वीडियो क्लिप भी बनाई थी और उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।